यह है गुफ़ा नंबर 4। यह है गुफ़ा नंबर 4। चलिए दिखाते हैं गुफ़ा नंबर 4 के अंदर क्या है। चलिए। भगवान शिवलिंग, भगवान शिव की शिवलिंग गुफ़ा नंबर 4 में। गुफ़ा नंबर 5। इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। अब आगे चल के देखते हैं कौन सा रीज़न है। चलिए दिखाते हैं आपको, चलिए दिखाते हैं आपको। ये गुफ़ा टूट गया है शायद, इसलिए यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड उन्होंने लगाया है। जी हाँ, टूट टूट कर शायद निकल रहा है, इस कारण यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है। ये देखिए, नो एंट्री। चलिए मैं आपको एक गांव दिखा देता हूँ, राजबंदर। जी हाँ, इसके बाजू बाजू छटा है मोरा बंदर और सेठ बंदर गांव। जब आप 5th गुफ़ा के पास आएंगे, एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे आप वड़े पाव से लेके कोल्ड ड्रिंक, पानी, लेमन, चाय एंड वेफर्स कुछ भी खाइए। हमने वड़ा पाव खाया, काफ़ी अच्छा लगा। आप भी आइए, यहाँ पे खाइए और गुफ़ा का मज़ा लीजिए, घूमिए। ये आपको दिखाई दे रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्शन है, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको दिखाई दे रहा है धुंधला धुंधला सा, नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू। जी, यहाँ पे जितने भी पानी के जहाज़ है वो यहाँ पे आके यहाँ पे सारे सामान उतरते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कंटेनर आते हैं, सारे सामान यहीं उतरते हैं ना। जी हाँ, नेहरू पोर्ट पे ही सारे कंटेनर आते हैं और यहीं पे सामान उतर कर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बॉम्बे जाते हैं। जी हाँ, एलिफेंटा में 3 गांव हैं, राजबंदर, मोरा बंदर, सेठ बंदर गांव। जी हाँ, यहाँ पे 3 गांव हैं, राजबंदर गांव, मोरा बंदर गांव और सेठ बंदर गांव। जी हाँ, एलिफेंटा में। हाँ, बट यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा नहीं है। बट यहाँ पे लोग कैसे, मतलब कि क्या करते हैं, अगर लोग बीमार होते हैं तो बोट करके इमरजेंसी लेके जाने। जी, बोट
यहाँ से जो बोट आती है ना नाव, हाँ 500-1000 रुपया लेती है। हाँ बोलिए। यहाँ से जो बोट जाती है ना, हाँ छोटी बोट, जी हाँ। वो इमरजेंसी में 1000-2000 रुपया 500 रुपया दे के चले लेके जाते हैं। कहने का मतलब इस गांव में 3 गांव है, यहाँ 1500 लोग रहते हैं जी। और यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। नहीं तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो अगर कोई बीमार होता है तो उसको बोट से लेके जाते हैं, खुद बोट emergency में। करके। अच्छा, हाँ खुद बोट इमरजेंसी करके हाँ बॉम्बे ले जाते हैं। नहीं उरन नावाशा पोर्ट के पास। अच्छा यहाँ पे है क्या डॉक्टर? हाँ वहाँ बहुत है, सिटी है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी है, सिटी है। हाँ जी। तो आप लोग बहुत सारी मतलब परेशानियाँ झेलते होंगे। आप लोग हाँ, पहले से भी दवा लेके रखते होंगे। हाँ जी दवा लेके रहते हैं। तो हाँ। कौन कौन सा गाँव बताए थे, अपने मुंह से बता दीजिए। राजबंदर, मोरा बंदर और सेठ बंदर। ओके। गांधी जी के 3 बंदर। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 गांव हैं बट यहाँ पे इनके पास डॉक्टर नहीं है। जी हाँ। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ये अपना पर्सनल बोट करते हैं, उसके द्वारा ये डॉक्टर के पास जाते हैं। जी हाँ, एलिफेंटा के पास। चलिए मैं आपको एक गांव दिखा देता हूँ, राजबंदर। जी हाँ, इसके बाजू बाजू छटा है मोरा बंदर और सेठ बंदर गांव। यही रास्ता है यहाँ से आने का। देखिए, दिखने में आसान टूटी फूटी सीढ़ियाँ जो पत्थर के बने हुए हैं। तोप को देखना है तो इनसे होके जाना पड़ेगा। दिखने में आसान है लेकिन चढ़ने में उतना ही मुश्किल। जी हाँ, चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। बंदरों से सावधान होकर चढ़िए। अगर आपको तोप पे जाना है, तोप को देखना है तो बंदरों से सावधान। बड़े ही खतरनाक बंदर हैं। जी हाँ, बड़े ही खतरनाक बंदर हैं। थोड़ा बंदरों से बच के। मेरा तो फ़ोन ही छीन रहे थे और डराएंगे ऐसे कि जैसे खा ही जाएंगे। जी हाँ, गरजेंगे ऐसा ना कि जैसे लगा कि बस आप डर के सब चीज़ फेंक ही दोगे, लेकिन सावधान, आपके पास नहीं आएंगे, बस धमकी देंगे। धमकी भी कैसा जी, सावधान। लंबा रास्ता, लेकिन हर जगह खाने पीने की सुविधा है। जी हाँ, आप कुछ भी चाहेंगे मिलेगा, लेकिन 10 की चीज़ 20 में और 20 की चीज़ 30 में 10 रुपए का फ़र्क है। जी हाँ, फ्रूटी पे 10 रुपए का 15 मैंने लिया था, 10 का 15 दिए थे। पानी 20 का 30 है। जी हाँ, काफ़ी भयानक चढ़ाई है भाई। ओह माय गॉड। काफ़ी भयानक चढ़ाई। वाह, ये देखिए व्यू। वो जो देख रहे हैं आप, वो जो देख रहे हैं लंबा, वहीं पे आके बोट रुकती है, वहीं से सब लोग आते हैं एलिफेंटा के लिए। जी हाँ, वो लंबा। चलिए आगे चलते हैं। ओह माय गॉड।
ऋषिकेश की याद आ गई। जी हाँ, ऋषिकेश पे तो इससे भी भयानक चढ़ाई है, काफ़ी लंबा है, 10 से 15 किलोमीटर, बट ये भी चढ़ाई कम नहीं है, डिस्टेंस कम है बट चढ़ाई तो चढ़ाई है। जी हाँ, देखिए ये है, यही है तोप जो 1 किलोमीटर ऊपर चढ़कर आपको आना पड़ेगा देखने के लिए, जो काफ़ी सीढ़ियाँ अच्छी नहीं है फिर भी आप आ सकते हैं। जी हाँ, टूटी फूटी सीढ़ियाँ, देखिए थोड़ा बच के आना पड़ेगा, ध्यान से ऊपर से आइए, नीचे देखिए, नीचे क्योंकि सुरंग टाइप है, देख सकते हैं आप। जी हाँ, ये लोहे का टीन है, इस पर भी थोड़ा सा बच के। जी हाँ, जी ये दूसरा तोप है, देखिए ये दूसरा पोर्ट है, देखिए दूसरा तोप, वहाँ दिखाया था ना आपको 3 मिनट के रास्ते पे। जी हाँ, ये वही तोप है। देखिए आप आप खुद सोचिए कि उस समय न क्रेन था न कोई संसाधन थे, फिर भी ये कितनी ऊंचाई पे, आप जब देखेंगे इसको बहुत ऊंचाई पे स्थित है। जी हाँ, कैसे आया होगा उस समय, कौन लाया होगा, यह भी एक हिस्ट्री है। उस समय के लोग, लाने वाले भी गजब के रहे होंगे ये पोर्ट। जी हाँ, कितनी मेहनत के बाद ये पोर्ट इतना ऊपर आया होगा उस ज़माने में जब कोई संसाधन नहीं थे। जी हाँ, कोई भी संसाधन नहीं थे, ना क्रेन था, ना कुछ था, ना ट्रेन था, कुछ भी नहीं था। देखिए, देख रहे हैं, एक नीचे सीढ़ी जाती है, कहाँ जाता है नीचे, क्या है वो अंदर, क्या है, कोई बंद होगा, चालू है, जाते हैं नीचे, जाता है क्या ये, कोई जाता नहीं होगा लेकिन। अच्छा, यहाँ से जाके कहाँ निकलता है बाहर? हाँ, अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं आप, नीचे जाएगा, ये गुफा टाइप देख रहे हैं, देख रहे हैं गुफा टाइप, सीढ़ियाँ, इसके नीचे जाओगे और नीचे नीचे ये अंदर, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, यहाँ अंदर दिखाई देगा, कोई है क्या अंदर? अरे नहीं भाई, बहुत डीप है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये वो गांव है जो मैं आपको बता रहा था, देखिए मोरा गांव, यहाँ पे डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, देख लीजिए, यहाँ लोग 1500 लोग रहते हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पे सारे कंटेनर आते हैं और यहीं पे सारा सामान उतरता है, यहाँ से ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया जाता है इधर से। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पहाड़ और जंगल सब इसको घेर के बैठे हैं। जी हाँ, देखिए एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। Stand here. Oi.
ठीक आ रहा है ना? मुझे देखिएगा, मुझे दिखाइएगा। दोस्तों एलिफेंटा अगर जाना है तो आपको स्पोर्ट्स शूज़ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स शूज़ के आप वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। और बहुत ही अच्छी जगह है एलिफेंटा। वहाँ पे 7 गुफा है, आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका है। तो इसके लिए आप कैरी कीजिए स्पोर्ट्स शूज़, और यहाँ पे पानी खाना सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मत लेके आइए। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँगा कि चलना बहुत पड़ता है। देखिए, इसके लिए आपको दिसंबर से लेके अगर जनवरी के महीने में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंड लगता है, तो गर्मी तो वैसे भी लगती है लेकिन कम लगेगी। अगर दिसंबर के बाद किसी भी महीने में आएंगे तो आपको गर्मी बहुत ही फेस करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बॉम्बे आते हैं तो एलिफेंटा ज़रूर आइए, और एलिफेंटा अगर आपको आना है तो स्पोर्ट्स शूज़ कैरी करके आइए, चाहे वोमेन हो, चाहे मैन, गर्ल्स हो, चाहे बॉय, जो भी हो, आप अपना स्पोर्ट्स शूज़ कैरी करके आइए। और कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है खाने पीने की। वहाँ पे लोग ज़रूर बोलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया पे कि वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मिलता है ज़रूर। तो आप आइए, एलिफेंटा घूमिए और देखिए, क्योंकि एलिफेंटा बहुत ही अच्छी जगह है। थैंक यू। और चलते चलते मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू।